फिर इसके बाद रेंतारो की नई गर्लफ्रेंड ये बताती है कि वो एक प्रिंसेस होती है और उसकी पूरी लाइफ ही प्रिंसेस जैसी होती है एक बंद कमरे में। एंड फिर हमें उसी लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंतारो उस लड़की से मिलता है और रेंतारो को ये पता चल जाता है कि ये लड़की उसकी नई सोलमेट है। साथ ही रेंतारो को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी नई सोलमेट से मिल चुका है। फिर वो लड़की रेंतारो को आगे जाने के लिए कहती है तो रेंतारो कहता है कि नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है, तुम जा सकती हो। फिर इसके बाद वो लड़की रेंतारो को एक बुक की मदद से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। साथ ही रेंतारो को ये भी पता चलता है कि उस लड़की को और लोगों से बात करने में मुश्किल होती है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो रेंतारो उस लड़की को रोक कर कहता है कि मुझे एक बुक चाहिए जो कि लव एंड रोमांस जोनरा का हो। अब रेंतारो के बुक इंटरेस्ट को जानकर वो लड़की बहुत सारे बुक्स को निकालती है रेंतारो के लिए। अब क्योंकि बुक्स बहुत ज्यादा थे तो इस बात के लिए वो लड़की रेंतारो से माफी भी मांगती है। अब रेंतारो उस लड़की की मेहनत को देखकर उन सभी बुक्स को रखने का वादा करता है, मगर रेंतारो का वादा अगला ही पल टूट जाता है क्योंकि नई लाइब्रेरी की कार्ड बनाने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, जिसकी वजह से रेंतारो अभी एक भी बुक को लाइब्रेरी से नहीं ले सकता है। फिर वो लड़की रेंतारो को अपना बुक देती है पढ़ने के लिए एंड रेंतारो उस बुक को लेते हुए उस लड़की का नाम भी पूछता है एंड इस लड़की का नाम है शिजुका। साथ ही रेंतारो और शिजुका एक ही क्लास में होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ काराने और हकारी अभी रेंतारो के लिए खाने का बुक देख रही थी। फिर इसके बाद रेंतारो शिजुका की वो बुक पढ़ने लगता है एंड उस बुक में कहानी होती है एक प्रिंसेस एंड एक नाइट की। और इस कहानी में जो प्रिंसेस होती है वो अपने ही नाइट से प्यार करने लगती है, जहाँ पर वो नाइट ये भी वादा करता है कि मैं तुम्हें हरदम प्रोटेक्ट करूंगा। एंड जब एक ड्रैगन प्रिंसेस पे अटैक करता है तो वो नाइट प्रिंसेस को बचाता है। फाइट के बाद प्रिंसेस नाइट को हील भी करती है। अब यहाँ पर इन दोनों का प्यार शुरू ही हुआ था कि दूसरी तरफ प्रिंसेस के पापा उसे दूसरे किंगडम में भेज देते हैं रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए। एंड इस बात को जानकर वो नाइट प्रिंसेस को रोकने की कोशिश भी करता है, ये कहते हुए कि हम इस सच्चाई को नहीं भुला सकते हैं कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। एंड इस सवाल के साथ इस बुक का वॉल्यूम 1 खत्म हो जाता है। एंड इस बुक को पढ़कर रेंतारो को ये याद आता है कि अगर वो अपने किसी सोलमेट को छोड़ देता है तो उसकी सोलमेट मर जाएगी। फिर अगले दिन हमें शिजुका को क्लास में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर शिजुका उस बुक का वॉल्यूम 2 लेकर आई थी। फिर रेंतारो शिजुका से मिलता है। शिजुका से मिलने के बाद शिजुका उस बुक को रेंतारो को दे देती है, जिस पर रेंतारो ये कहता है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कुछ करके। एंड फिर रेंतारो शिजुका को अपने साथ आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हकारी अपने फोन में अभी रेसिपी को देख रही थी काराने के साथ। फिर रेंतारो शिजुका को एक जूस का बोतल देता है। साथ ही रेंतारो भी एक जूस का बोतल खरीद कर पीने लगता है और बाहर रेंतारो शिजुका को उस बुक के बारे में बताने लगता है, उस बुक की तारीफ करते हुए, जिस पर शिजुका बुक के मदद से रेंतारो को बताती है कि वो उसका पसंदीदा बुक है। इसके बाद शिजुका रेंतारो की तारीफ करते हुए उससे थैंक यू कहती है क्योंकि रेंतारो की वजह से शिजुका को एक फ्रेंड का एहसास हुआ है। फिर रेंतारो शिजुका से उस बुक का वॉल्यूम 1 भी मांग लेता है, ये कहते हुए कि मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। फिर इसके बाद लाइब्रेरी में काम करने वाली महिला शिजुका से पूछती है कि क्या कुछ उसके साथ अच्छा हुआ है, तो शिजुका घबराते हुए मना कर देती है और शिजुका रेंतारो के साथ हुई उसी इंसिडेंट को याद करते हुए शर्माने लगती है। साथ ही एक बुक को उतारने की कोशिश भी करती है। फिर अगले दिन स्कूल में शिजुका उस बुक का वॉल्यूम 3 लेकर आई थी, मगर उस दिन रेंतारो स्कूल नहीं आता है। साथ ही कई दिनों तक रेंतारो स्कूल नहीं आता है, जिससे शिजुका उदास हो जाती है और शिजुका रेंतारो को 2 लड़कियों के बीच में बैठे हुए देखती है, जहाँ पर रेंतारो बता रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं है और वो रात में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। एंड इस बात को सुनकर हकारी एंड काराने कुछ अलग ही सोचने लगती है। इस पर रेंतारो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तो दोनों ही लड़कियां कुछ नहीं हुआ है ऐसा बताती है। फिर हकारी रेंतारो को किस कर देती है, ये कहते हुए कि मैं बस तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी दे रही हूँ, जिस पर रेंतारो हकारी को गले लगाते हुए थैंक यू कहता है। एंड हकारी को ऐसा करता हुआ देखकर काराने भी रेंतारो को किस करने की कोशिश करती है, मगर वो रेंतारो को अपने सर से मार देती है। इसके बाद भी रेंतारो काराने को अच्छी गर्लफ्रेंड कहता है। वहीं दूसरी तरफ शिजुका इन तीनों को देख रही थी और शिजुका को ये लगता है कि रेंतारो के पास तो पहले ही 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ क्यों ही रहेगा। साथ ही हमें शिजुका की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बाकी लड़कियों से अलग होती है, जिसका वजह से बाकी लड़कियाँ तंग भी करती है और उसकी मॉम उसे बहुत पीटती है क्योंकि वो बाकी लड़कियों के जैसी बात नहीं कर सकती है। फिर हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो कि बैठी होती है उदास होकर। फिर क्लासरूम में शिजुका से रेंतारो मिलता है और रेंतारो शिजुका को कुछ देने वाला होता है, इसलिए रेंतारो शिजुका से उसका स्मार्टफोन मांगता है। फिर रेंतारो शिजुका के फोन में एक ऐप इंस्टॉल करता है और शिजुका को उस ऐप को ओपन करने के लिए कहता है। एंड शिजुका को पता चलता है कि उस ऐप में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक की सभी कहानी थी। और इतना ही नहीं, अगर शिजुका किसी भी टेक्स्ट को छूती है तो वो टेक्स्ट बोलने लगता है, वो भी एक प्यारी सी लड़की की आवाज में। एंड शिजुका के साथ ही हमें यह पता चलता है कि उस ऐप को रेंतारो ने खुद बनाया है एंड जो कुछ भी लिखा है उस ऐप में उसे रेंतारो ने खुद टाइप किया है। एंड रेंतारो ने यह सब शिजुका के लिए इसलिए किया है क्योंकि रेंतारो शिजुका की प्रॉब्लम को थोड़ा कम करना चाहता था। फिर
फिर रेंतारो शिजुका को उस ऐप के मदद से कुछ बोलने के लिए कहता है एंड शिजुका रेंतारो को बोलती है आई लव यू एंड इतना बोलकर शिजुका रोने लगती है। साथ ही रेंतारो से माफी भी मांगती है अपनी इस बात के लिए, मगर रेंतारो शिजुका के फीलिंग्स को समझता है और वो कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। फिर हमें उसी प्रिंसेस की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर वो प्रिंसेस रो रही होती है क्योंकि वो उस नाइट से नहीं मिल पाती है, मगर प्लॉट ट्विस्ट अब वो प्रिंसेस भी अपने नाइट से मिल जाती है एंड कुछ देर एक दूसरे को गले लगाने के बाद रेंतारो शिजुका को अपने दोनों गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता है, ये कहते हुए कि क्या मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर जाहिर है कि काराने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड हकारी रोने लगती है, मगर हकारी दुखी नहीं थी बल्कि वो खुश थी क्योंकि रेंतारो को एक नई गर्लफ्रेंड मिलने के बाद भी रेंतारो हकारी एंड काराने को एक साथ रखने के लिए अब भी तैयार है। फिर इसके बाद रेंतारो ये भी कहता है कि मैं तुम दोनों को पहले से भी ज्यादा खुश रखूंगा एंड अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो तुम मुझे बेशक बता सकती हो, फिर मैं सुसाइड कर लूंगा। एंड रेंतारो की इन बातों को सुनकर हकारी को रेंतारो एक मर्द लग रहा होता है। साथ ही रेंतारो ये भी कहता है कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को खुश नहीं रख सकता हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही एक नाइफ ऑर्डर कर दिया है खुद की जान लेने के लिए। फिर रेंतारो शिजुका को हकारी एंड काराने से मिलाता है एंड हकारी एंड काराने को शिजुका से इंट्रोड्यूस करता है एंड रेंतारो काराने एंड हकारी को ये बताता है कि शिजुका फोन की मदद से बात करती है और रेंतारो ये तक पता कर चुका है कि शिजुका अपने पैर को कैसे मूव करती है जब वो डरती है या फिर खुश होती है एंड इस बात का पता तो शिजुका को खुद भी नहीं था। रेंतारो हकारी के बारे में ये कहता है कि हकारी अपनी एक उंगली अपने मुंह में रखती है जब उसे सोचना होता है एंड उस वक्त हकारी रेंतारो को बहुत ज्यादा हॉट लगती है एंड काराने अपने बालों में उंगली करती है जब उसे सोचना होता है एंड अपने बारे में ऐसी चीजें सुनने के बाद जो कि इन लड़कियों को खुद नहीं पता था, ये तीनों ही लड़कियां सोचती है कि रेंतारो कितना ज्यादा केयरिंग है। रेंतारो ये भी कहता है कि हकारी थोड़ा सा पाउट करती है एंड काराने सांस लेना ही बंद कर देती है जब वो किस करते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें खुद के बारे में सुनने के बाद तीनों ही लड़कियां बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, खास तौर से काराने एंड हकारी। अब इसके बाद शिजुका किस के बारे में थोड़ा कहती है तो हकारी शिजुका से पूछती है क्या तुम्हें भी किस में इंटरेस्ट है, तो शिजुका शर्माते एंड घबराते हुए कहते हैं कि मैं किस तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है एंड इस पर रेंतारो कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ मगर तब जब तुम रेडी हो। फिर हकारी अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है रेंतारो को, तो काराने भी खिलाती है रेंतारो को अपना हाथ, खाना नहीं। अब इसके बाद एक तरफ काराने एंड हकारी लड़ने लगती है किसी बात को लेकर, तो दूसरी तरफ शिजुका शांत से बैठी होती है। तो रेंतारो एक गेम खेलने का सोचता है सभी लड़कियों की ट्रू सेल्फ एक दूसरे के सामने लाने के लिए एंड इस गेम में जो हारेगा उसे टिकल का सामना करने पड़ेगा जीतने वाले प्लेयर से एंड रेंतारो ने इस रूल को इसलिए ऐड किया है क्योंकि रेंतारो के अकॉर्डिंग टिकल करने से फ्रेंडशिप जल्दी होती है एंड तीनों लड़कियां ये सोचकर रेडी हो जाती है कि रेंतारो उन्हें पर्सनली टिकल करेगा। फिर गेम शुरू होता है एंड पहले गेम का विनर होता है रेंतारो एंड पहले गेम की लूजर होती है काराने। फिर रेंतारो काराने को टिकल करने लगता है एंड टिकल करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि रेंतारो को लगता है कि वो काराने को टिकल नहीं बल्कि उसके साथ कुछ और ही ऐसी वैसी चीजें कर रहा है एंड फिर राउंड 2 शुरू होता है एंड उस राउंड का भी विनर होता है रेंतारो एंड लूजर होती है हकारी। अब शुरू में हकारी दिखाती है कि वो हार गई है मगर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड हकारी अपने सीने को दिखाते हुए कहती है कि प्लीज बी जेंटल विथ मी, मगर काराने के वजह से हमें सीन देखने का मौका नहीं मिलता है एंड टिकल के इस गेम में जब रेंतारो हकारी को टिकल करने लगता है तो हकारी मजे तो लेती है मगर उसके साथ ही ऑर्गेज़म भी फील करने लगती है, मगर हकारी थोड़ी देर में रोक देती है रेंतारो को ये कहते हुए कि वो अब और ज्यादा टिकल को नहीं सह सकती है। अब हकारी रेंतारो को रोकती है, इसके पीछे का मेन वजह तो ये था कि रेंतारो को वजह से हकारी का कुछ और ही निकलने वाला था एंड उसी चीज को चेक करने के लिए कि वो निकल तो नहीं गया है गलती से, हकारी साइड में जाकर चेक भी करती है एंड शी इज सेफ एंड राउंड 3 शुरू होकर खत्म होता है। विनर होता है रेंतारो एंड लूजर होती है शिजुका। अब रेंतारो शिजुका को ये सोच कर टिकल करने जाता है कि शिजुका हंसेगी, शिजुका हंसती भी है मगर फोन की मदद से एंड फिर इसके बाद हकारी एंड काराने डिसाइड करती है कि वो रेंतारो को हंसा कर रहेगी एंड इस चीज के लिए ये दोनों गेम में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है एंड जो जीतती है वो होती है शिजुका। तो शिजुका रेंतारो को टिकल कर रही होती है, रेंतारो हंस रहा होता है एंड दूसरी तरफ हकारी एंड काराने जल रही होती है शिजुका को देखकर, साथ ही रो भी रही होती है। फिर हकारी थोड़ी देर के लिए शिजुका से जलने लगती है, साथ ही उसे अपना अपोनेंट भी मानती है एंड टिकल का गेम खत्म होने के बाद रेंतारो वॉशरूम का कहकर निकलने लगता है, तो हकारी को लगता है कि रेंतारो का भी शायद से कुछ निकल चुका है या फिर निकलने वाला है। फिर काराने शिजुका को सुनाने लगती है यह कहकर कि तुम अपने रियल सेल्फ को क्यों नहीं दिखा रही हो। साथ ही काराने ये भी कहते हैं कि तुम अब रेंतारो की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें रेंतारो से किसी भी बात के लिए झिझकने की कोई जरूरत नहीं है एंड काराने ये सब बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि काराने शिजुका से झगड़ा करना चाहती है, मगर शिजुका काराने को झगड़ा करने का एक मौका भी नहीं देती है और शिजुका अपनी परेशानी बताते हुए कहती है कि मुझे औरों से डर लगता है बात करने में, तो काराने को लगता है कि वो खुद डरावनी है, मगर सही में ऐसा होता नहीं है। साथ ही शिजुका हकारी एंड काराने की तारीफ भी करती है एंड फिर आपस में थोड़ा और बात करने के बाद ये तीनों ही एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती है एंड या गेट के पीछे से
रेंतारो इन तीनों को देख भी रहा होता है। फिर रेंतारो वापस आता है एंड काराने ये कहती है कि हमें वो गेम फिर से खेलना है, क्योंकि काराने एंड हकारी को मौका नहीं मिला है शिजुका के जैसे रेंतारो को टिकल करने का। अब शुरू से हकारी एंड काराने ये चाहती थी कि शिजुका अपनी मन की बात रेंतारो से बिना झिझक के कहे, तो इसीलिए शिजुका रेंतारो से कहती है कि उसे रेंतारो को किस करना है। एंड इससे पहले शिजुका ने कहा था कि वो जब तक शादी नहीं करेगी वो तब तक किसी को किस नहीं करेगी, ऐसा उसने झूठ कहा था। एंड यार रेंतारो ने इस बात को पहले ही नोटिस कर लिया था। फिर शिजुका रेडी होती है रेंतारो को किस करने के लिए। रेंतारो शुरू में शिजुका के सर पे हाथ रखता है क्योंकि शिजुका बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी एंड शिजुका मना भी नहीं करती है। शिजुका के सर पे हाथ रखने के बाद रेंतारो शिजुका का नाम पुकारते हुए शिजुका को अपने पास लाता है एंड उसे किस करता है। अब किस करने के बाद शिजुका पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है, तो रेंतारो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हकारी एंड काराने शिजुका एंड रेंतारो को ऐसा करता देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्यूट रिएक्शन दे रहे होते हैं शर्माते हुए। फिर हकारी काराने से कहती है कि क्या तुम्हें भी उसे किस करना है, क्योंकि तुम मन में तो यही सोच रही हो। अब इस बात को सुनकर काराने बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सही में उसके मन में यही चल रहा था। फिर हकारी रेंतारो के पास जाती है एंड उसे कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें किस कर सकती हूँ। एंड इस बात को सुनकर रेंतारो एंड काराने दोनों ही चौंक जाते हैं। अब रेंतारो हाँ कहता है एंड फिर हकारी का नाम लेते हुए हकारी को अपने पास लाता है। अब बीच में हकारी रेंतारो से पूछती है कि क्या मैं शिजुका जैसी नहीं हूँ, तो रेंतारो कहता है कि तुम, काराने और शिजुका दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं मेरे लिए। एंड हकारी रेंतारो को कहती है कि मैंने तुमसे इसी आंसर की उम्मीद की थी। फिर ये दोनों किस करते हैं। अब दो लड़कियों को किस करने के बाद रेंतारो काराने का नाम लेता है, तो काराने रेंतारो के पास आते हुए ये कहती है कि मेरा कुछ खास ऐसा मन करने का है नहीं। एंड काराने की इस हरकत को देखकर रेंतारो काराने को गले लगाते हुए ये कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। अब इस पे काराने रेंतारो को धक्का दे देती है, मगर फिर भी रेंतारो ये कहता है कि तुम और भी ज्यादा क्यूट लगती हो जब तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। तो शुरू में काराने धक्का देने के बाद रेंतारो को हल्के हल्के पंचेस मारता है, मगर टाइम के साथ ही वो बहुत ज्यादा तेज तेज पंचेस मारने लगती है रेंतारो को। एंड ये सभी हरकतें क्यूटनेस में हो रही थी, तो रेंतारो कहता है कि मैं तुम्हें फिर भी किस करना चाहता हूँ। एंड रेंतारो काराने से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, तो काराने कहते हैं कि मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड फिर रेंतारो इन तीनों लड़कियों को कहता है कि थैंक यू मेरी गर्लफ्रेंड्स बनने के लिए। एंड फिर कुछ और बातें करने के बाद ये सभी आपस में ही हंसने लगते हैं।